जन्माष्टमी में गोपाल को भोग लगाने के लिए ये वाली रेसिपी जनरली हर बंगाली फैमिली में बनती है। तो इस सीज़न की स्पेशल ये वाली रेसिपी अगर अभी तक आपने घर में नहीं ट्राई करा है तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं ताड़ की एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए है ना, सबसे पहले हमें ताड़ यानी कि पाम का पल्प लेना है। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ के ताड़ का, जिसके कि 3 सीड होते हैं, उसका पल्प मैंने यहाँ पे निकाल लिया। पल्प निकालने वाला प्रोसेस मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जस्ट पल्प ही निकाला है, उसे मैंने गर्म नहीं करा है। अब यहाँ मैं डालूँगी उसमें सौंफ का पाउडर करीबन 2 टेबलस्पून। आप चाहे तो यहाँ पे साबुत सौंफ भी डाल सकते हो। इसी के साथ मैंने ताज़ा ग्रेट किया हुआ नारियल डाला, साथ ही मैंने डाला सूजी, हाफ कप जितना। सूजी डालने से है ना, एक बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पीनेस आती है दोस्तों इसके आउटर लेयरिंग में। और इसी के साथ मैंने इसमें डाला शक्कर आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों, चूँकि ताड़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। तो यहाँ आप शक्कर की क्वांटिटी के उस हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। शक्कर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना रहेगा। और यहाँ है ना, चीनी को मैंने पहले ही पाउडर कर लिया है। इससे क्या होता है कि चीनी बहुत ही इजीली घुल जाती है। आप चाहें तो बिना पाउडर किए हुए चीनी को ऐसे में भी आप डाल सकते हो, साबुत चीनी भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उस केस में इसे घुलने में टाइम थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे जस्ट मिक्स कर लिया। इसे आपको बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसे अच्छे से एक बार इस तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारे ही चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाए। और बस यहाँ मैंने है ना, जो सूजी डाला है वो बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करा है। इस स्टेज में मुझे लगा शक्कर थोड़ी और ज़्यादा जाएगी। एक्चुअली मेरे घर में मीठा थोड़ा ज़्यादा ही सबको पसंद आता है, तो यहाँ मैंने शक्कर इस हिसाब से डाला। इसी के साथ मैंने डाला आटा है ना दोस्तों, यहाँ मैंने बाइंडिंग के लिए डाला। वैसे तो हमने यहाँ पे सूजी का भी इस्तेमाल करा है, उससे भी अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, लेकिन सूजी से क्रिस्पीनेस भी ऐड होगा और आटा से बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। अब चाहे तो आटा की जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा हेल्दी करने के लिए मैंने यहाँ पे आटा का इस्तेमाल करा। और जनरली बंगाली घरों में आटा का ही इस्तेमाल होता है इस रेसिपी में, जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ मैंने सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर से अब मैं यहाँ पे चावल के आटा का इस्तेमाल करूँगी। अब आप चाहे, अगर आप भोग में लगा रहे हो इसे, तो आप चावल के आटे को स्किप भी कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो आप सूजी को स्किप करके आप आटे का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, या फिर आप पूरा ही आप सूजी से इसे कर सकते हो, आपको जैसी मर्ज़ी। बस आप सारे ही इंग्रेडिएंट को आप एक इक्वल प्रोपोर्शन में रखना। जैसे कि अगर आप सूजी की क्वांटिटी घटा रहे हो तो उस केस में आप आटे की क्वांटिटी को बढ़ा लेना। तो सारी ही चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ मैंने बस एक चुटकी भर यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया, करीबन 1/4 टीस्पून जितना। किसी भी मीठी रेसिपी में अगर हम थोड़ा सा नमक डालते हैं ना, तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा सा इन्हेंस होकर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करा। अब हमें इसे करीबन आधे घंटे के लिए ढक कर रेस्ट होने के लिए रख देना है। इससे क्या होगा, बैटर थोड़ी और टाइट हो जाएगी और सूजी भी अच्छी सी फूल जाएगी, है ना। अब कढ़ाई में मैंने ले लिया खूब सारा सरसों का तेल। ये रेसिपी सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छी बनती है दोस्तों। वैसे आप चाहें तो अपने पसंद के तेल का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े बॉल्स मैंने हाथों से ले लिया और इसे मैं इस तरीके से तेल में डाल रही हूँ। हाथों में हमें अच्छे से रोल कर लेना है पहले बॉल को। हल्का सा बैटर हमें इस तरीके से पहले लेना है और फिंगर की मदद से हमें इसे अच्छे से रोल कर लेना है हाथों में, ताकि ये बॉल का शेप ले लें। और उसके बाद हम इसे तेल में थोड़े थोड़े पोर्शंस में हम डालते रहेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं यहाँ पे थंब और बाकी उंगलियों के हेल्प से मैं इस तरीके से इसे रोल कर रही हूँ। और रोल करने के बाद हमें आराम से इसे तेल में डालना है। और इस स्टेज में है ना, मैंने तेल के टेम्परेचर को बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखा है। हमें इमीडिएटली इसे फ्लिप नहीं करना है। करीबन 2 मिनट के लिए हमें इसे एक साइड में सिकने देना है। जैसे ही ये सिक जाए उसके बाद हम इसे फ्लिप करके दूसरे साइड में भी बनने के लिए छोड़ देंगे। करीबन मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकाया है और उसके बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो ये सारे ही साइड से अच्छे से ये पककर तैयार है। इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है। और चूँकि मैंने इसे मीडियम टू लो हीट पे पकाया है ना, तो इससे क्या होगा कि ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छी सी सिक के तैयार हो जाएगी। ये ऊपर से बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पीनेस इसमें रहती है और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मुँह में घुल जाने वाला इसका टेक्स्चर रहता है। बहुत ही यमी सी ये रेसिपी बनती है। तो
तो इस बार आप भी अपने घर में जन्माष्टमी में एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें और गोपाल को भोग ज़रूर से लगाएं। तो उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।